स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोपोर्शन का 2 पार्ट करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उनमें से देख लीजिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से सिखाया हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोपोर्शन। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान होगा, और आप ज़रा फॉलो करो कि मैं किस तरह सिखा रहा हूँ, ठीक है। नाउ Riya's goal is to practice 20 minutes of maths for every 60 minutes of class। इसका मतलब है कि रिया के क्लास जो होता है स्कूल में 60 मिनट्स क्लास होता है एवरी डे, और वो 60 मिनट्स क्लास के लिए वो हर रोज 20 मिनट्स प्रैक्टिस करती है घर पे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब सेकंड, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ मैथ्स प्रैक्टिस शुड शी डू इफ द क्लास इज 90 मिनट्स। 60 मिनट्स के लिए वो 20 मिनट्स प्रैक्टिस करती है घर पे हर रोज, तो 90 मिनट्स क्लास के लिए वो कितना करेगी, मतलब कितना टाइम प्रैक्टिस करेगी। ये एक टाइम, ये जो यूनिटरी मतलब प्रोपोर्शन का है, प्रोपोर्शन इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये यूनिटरी मेथड का ही एक दूसरा पार्ट है। यूनिटरी मेथड का दूसरा पार्ट है। यूनिटरी मेथड में मैं सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे कैसे करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, हर एक क्वेश्चन में एक कंडीशन मिलेगा, 2 कंडीशन मिलेगा, उनमें से एक में अननोन फिगर आपको निकालना है, और फर्स्ट एक में कंडीशन दिया जाएगा। देखो यहाँ पे 20 मिनट्स, तो लिखो यहाँ पे 20 मिनट्स practice is to 60 minutes class, ठीक है। 20 मिनट्स प्रैक्टिस करती है और 60 मिनट्स क्लास के लिए ना। एक और दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका मिनट्स ऑफ मैथ्स शुड शी डू 90 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x मिनट्स लिखता हूँ, जो आपको अननोन फिगर आपको निकालना है, अननोन, और इस टू यहाँ पे क्या होगा 90 मिनट्स क्लास, 90 मिनट्स क्लास, ठीक है। ये 2 कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है ना। आपको मैंने सिखाया ऑलरेडी कि टू बी इन प्रोपोर्शन, टू बी इन प्रोपोर्शन we get a इंटू डी होना चाहिए और b इंटू सी होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 20 और यहाँ पे 90, तो आप इसको लिखो 20 इंटू 90 इक्वल टू, यहाँ पे b इंटू सी, ये b है 60 मिनट, यहाँ पे x, और यहाँ पे ये b इस तरह लिखो, फिर 60 इंटू x, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल दो, 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू x। 0 0 पहले काट दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 से काटो 2, 3 से काटो 3, ठीक है, और यहाँ पे काटो 10। दैट मीन्स x इक्वल टू 30 मिनट्स। तो 90 मिनट्स क्लास के लिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 30 मिनट्स, ओके। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द सेकंड वन, नाउ इट इज द सेकंड क्वेश्चन। एट ए पर्टिकुलर टाइम द शैडो ऑफ ए पोल एंड ए टावर आर रेस्पेक्टिवली 20 मीटर एंड 30 मीटर होगा, sorry 30 meter. If the height of the tower is 48 meter, find the height of the pole। यहाँ पे 2 चीज है आपके पास, एक है शैडो और एक है हाइट, ठीक है। शैडो यहाँ पे है फर्स्ट पोल, मैं लिखता हूं पोल, और यहाँ पे है टावर।
सिमिलरली इसी को फॉलो करेंगे, यहाँ पे होगा पोल, हाइट ऑफ द पोल इज टू टावर, टावर। नाउ मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट कंडीशन आप देखोगे, यहाँ पे पोल है 20 मीटर इज टू 30 मीटर, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन में इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 48, हाइट ऑफ द टावर 48 मीटर, और इसको लेना हम ले लेते हैं x, ठीक है। फिर वही अप्लाई करते हैं हम कि टू बी ए प्रोपोर्शन A into D product of the extreme equal to product of the means, that means B into C। इसको मान लेते हैं A, ये B, ये C, ये D। यहाँ पे A क्या होगा 20 मीटर इंटू 48 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे होगा टावर और 30 मीटर इंटू x, ओके। अब x क्या वैल्यू होगा 20 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू x। यहाँ पे पहले 0 0 हम काट देते हैं, यहाँ पे 16 होता है, दैट मीन्स x शुड बी 32 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल, यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 32 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, नाउ इट इज द थर्ड क्वेश्चन। एन एरोप्लेन फ्लाइज 3000 किलोमीटर इन 5 आवर्स। मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट कंडीशन आपको दिया जाएगा हर क्वेश्चन में, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इफ इट ट्रेवल्स फॉर 7 आवर्स। यहाँ पे इस तरह देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर इज टू 5 आवर्स, और यहाँ पे क्या है 7 आवर्स, दैट मीन्स यहाँ पे x किलोमीटर मान लेते हैं इज टू 7 आवर्स। ना फिर एक ही बात दोहराना पड़ेगा, टू बी इन प्रोपोर्शन A into D equal to B into C। A इसको मान लेते हैं तो दैट मीन्स 3000, और B मान लेते हैं 7 आवर्स, 7 आवर्स। यहाँ पे इक्वल टू B मान लेते हैं 5 आवर्स, 5 आवर्स इंटू C मान लेते हैं x किलोमीटर। अब यहाँ पे 3000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। यहाँ पे 6 0 0, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 4200 किलोमीटर। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन 2 स्टेशन। आपको मैं इस तरह सिखा देता हूँ, ये है स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी, और ये मानो स्टेशन सी है। ए ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी, इसका एंड डिस्टेंस 108, दैट मीन्स ये है 108 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ओके। इन 45 मिनट्स, मतलब यह कवर करने में 45 मिनट्स लगता है, ओके। इट पासेस थ्रू ए स्टेशन सी 40 मिनट्स आफ्टर लिविंग, दैट मीन्स यहाँ पे सी आता है, यहाँ पे 40 मिनट्स में आ जाता है,
यहाँ से यहाँ आने में 40 मिनट्स लगता है। आफ्टर रीडिंग है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ये बी एंड सी का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे लिखा है 108 किलोमीटर कवर्स इन 45 मिनट्स इज टू 45 मिनट्स। और सेकेंड कंडीशन इट पासेस थ्रू ए सी 40 मिनट्स। अच्छा चलो यहाँ पे, और यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस ले दो x इज टू, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ 45 मिनट्स और यहाँ पे आता है 40 मिनट्स में। दैट मीन्स टाइम क्या होगा, टोटल 45 माइनस 40, दैट मीन्स 5 मिनट्स। ओके नाउ टू बी इन प्रोपोर्शन, to be in proportion we know A into D equal to B into C, product of the extremes and product of the means। A क्या है 108 into D, D है 5 minutes equal to B, B क्या है 45 minutes into यहाँ पे है X, तो यहाँ पे क्या होगा 108 into 5 divided by 45 equal to x, इसको काट देते हैं 9, और 108 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आता है 12, that means x equal to 12 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। What is the distance between B and C, that means 12 किलोमीटर। ओके तो what is the distance between B and C, the distance between B and C, between station B to C is 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर तय करेगा 5 मिनट्स में। Okay, now coming to the fifth question. Now it is the fifth question, a very popular question, कई स्कूल में आता है। हाँ, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students, मतलब 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर दिया जाता है। How many computers will be needed for 24 students, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब यूनिटरी मेथड का एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है ना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, तो 3 कंप्यूटर इज टू 6 स्टूडेंट्स। How many computer, that means ये x computer, x number of computer is to 24 students। देखो यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे कंप्यूटर, ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, तो ये सीक्वेंस आप मेंटेन करना, ठीक है। और कंडीशन आपके पास दिया है यहाँ पे 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स, इसी को यहाँ पे लिखना और इसको फॉलो करके ये राइट हैंड साइड में लिखना, नहीं तो आपका A इंटू डी और B इंटू सी जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टू बी इन प्रोपोर्शन, A इंटू डी होता है और B इंटू सी होता है। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। नाउ A क्या है, यहाँ पे 3 इंटू डी 24 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे होगा, अच्छा यहाँ पे कभी नहीं, इक्वल टू B इंटू सी, B है 6 स्टूडेंट्स इंटू C है x, यहाँ पे 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू x, तो यहाँ पे ये काट देते हैं 2, इसको काट देते हैं 12। दैट मीन्स फॉर 24 स्टूडेंट्स
12 computers are needed. Thus, 12 computers are needed for 24 students. Okay. Now coming to the sixth question. Now it is the sixth question. A person paid rupees 180 to buy 5 kg of rice. How much will he pay to buy 20 kg of rice? Now मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट कंडीशन अब देखो 180 kg था. That means rupees 180 is to 5 kg of rice. और यहाँ पे क्या है 20 kg. That means 20 kg of rice. And how much? That means x kilo. ठीक है. Now to be in proportion, again to be in proportion, we know A into D equal to B into C. Now consider this one as A, that means 180 into D, that means 20 kg, 20 kg equal to B 5 kg into 5 kg of rice, 20 kg of rice. How much? हाँ ठीक है. यहाँ पे 5 kg of rice into rupees x. Now 180 into 20 divided by 5 equal to x. इनको काट दीजिए 4. That means x equal to 720. 720, that means rupees. So he has to pay rupees 720 for 20 kg rice. Okay. Now ये क्वेश्चन इस एपिसोड के लिए आखिरी क्वेश्चन है. लास्ट प्रोपोर्शन मैंने 6 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन सिखा दिया आपको. अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो लेके आ रहा हूँ परसेंटेज का. ओके, टिल देन आप एंजॉय करिए, इसको देखिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे तो. ठीक है.